अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, कौमियत, इलाक़ाइयत और वतनीयत से अपने आप को बचा करके चलो। अगर इसके अंदर एक को भी खड़ा किया गया तो बहुत बड़ा फितना होगा। हदीसों में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो आदमी, यानी लानत है उस इंसान पर जो सोए हुए फितनों को जगाए। यानी आप हजरात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त बात इरशाद फरमाई है कि लानत है उस इंसान पर जो सोए हुए फितनों को जगाए, कि फितनों के ज़माने में काम नहीं होता। सतकून फितना अलकाइदु खैरुम मिनल काइमी, अलकाइमु खैरुम मिनल माशी, वलमाशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई। कि फितनों के ज़माने में जो काम लेकर बैठ जाए वो बेहतर है उससे जो खड़ा है, और एक खड़ा है फितनों के ज़माने में ये बेहतर है दौड़ने वालों से। इसलिए अपनी बात पर सुकूत के साथ कायम रहो, क्योंकि मेरे भाइयों, ये दीन अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। दीन अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। जी हाँ, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये इतनी बड़ी अमानत है कि पहाड़ों तक ने इसको उठाने से मना कर दिया। ज़मीन और आसमान भी इसको नहीं उठा सके, वो तो डर गए, लेकिन आखिर में इंसान ही ने इस दीन की अमानत को उठाया। इसलिए इंसान अल्लाह के नज़दीक काबिल कदर है, क्योंकि इसने दीन की अमानत को उठाया, अल्लाह के दीन को उठाया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले इंसान हैं और तमाम इंसानियत के बाप है कि जिन्होंने इस दीन की अमानत को उठाया, इस दीन को लिया, अल्लाह की खिलाफत को लिया और इस अल्लाह के दीन को चलाया। तो अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना था। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने दीन के लिए चुनते हैं और छांटते हैं। हमको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने दीन के लिए छांटा और हमको भी चुना, हमको तौफीक दी और हमारी रहबरी की, यानी हालात ऐसे बनाए कि हम काम पर चल रहे हैं। जी हाँ, हालात ऐसे बन रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो ये सब अल्लाह ही की तौफीक से हो रहा है कि हम काम को लेकर जा रहे हैं। हदीसों में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम साल भर रोज़ा रखते थे। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत और मेहनत के साथ इबादत भी करते थे। उनके पास जहालत की बातें नहीं थी कि वो दावत और इबादत के अंदर फ़र्क करें। जी हाँ, वो दावत और इबादत को जमा करते थे। जैसे अज़ान और नमाज होती है, अज़ान दावत है और नमाज इबादत है। अब किसको छोड़ोगे और किसको रखोगे? तो दावत और तबलीग, अल्लाह ताला के बंदों के साथ हमदर्दी, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना, ये सब खूब मेहनत के साथ करते थे और फिर अल्लाह की इबादत करते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, दावत तो इबादत के लिए है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि दीन की मेहनत भी खूब करते थे और अल्लाह की इबादत भी खूब करते थे। क्योंकि दावत इबादत के लिए होती है, दावत के लिए नहीं होती है, वो तो इबादत के लिए होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें भी मेहनत करके इंसानों के अंदर इबादत की सलाहियत पैदा करनी है, ताकि उनकी भी इबादतें सही हो जाएं, उनका ईमान सही बने, उनके आमाल सही बने, उनके अखलाक सही बने, उनके किरदार सही बने और उनकी नीयतें सही बने। ये सब मिलकर मेरे दोस्तों इबादत कहलाते हैं। यानी अरकान भी अदा कर रहे हों और फ़राइज़ भी अदा कर रहे हों, सुन्नतें भी अदा कर रहे हों, नवाफिल भी अदा कर रहे हों, हराम से भी अपने आप को बचा रहे हों और हुकूक भी अदा कर रहे हों, ये सब मिलकर मेरे दोस्तों इबादत वाली ज़िंदगी बनती है। और फरमाया कि दीन की मदद भी करते थे, उसके लिए है दावत, इसी के लिए ये मेहनत दी गई है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी बातें और सारी सिफात हमको तबलीगी जमात में निकलकर अपने अंदर पैदा नहीं करनी है, बल्कि घर पे रहकर, घर वाले माहौल में रहकर
اپنی روزمرہ کی زندگی میں رہ کر یہ ساری باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں تاکہ صحیح معنی میں ہم اللہ کے بندے بن سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔